बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अकाउंट्स अड्डा पे। आज अपन बात करने वाले हैं भैया कंप्लीट क्वेश्चन के बारे में। एनपीओ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमने पढ़ ली हैं, अप्रोक्सीमेटली सारी चीजें पढ़ ली है, ठीक है। और अकाउंट्स की वीडियो जो है वो काफी स्लो चल रही है, मतलब कछुए की चाल चल रही है। वो चाल इसलिए चल रही है क्योंकि उस चाल के चलन को एक व्यक्ति ने रोक रखा है। उस चाल के चलन को रोकने वाले व्यक्ति का नाम है कोरोना। क्या है? कोरोना। तो भाई लोगों, कोरोना के चक्कर में ये नहीं पता जो आज चल रहा है वो कल चलेगा भी या नहीं चलेगा, तो हालत बहुत खराब है। पर हम पूरा का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके, जितना टाइमली हो सके, हम हमारी वीडियोस को कंटिन्यू करते रहें। भाई लोगों, अपन ने अब तक जो भी पढ़ा उसके अंदर सारे टुकड़े पढ़ लिए थे। अब बारी है शक्कर उठाओ, दूध उठाओ, गाजर उठाओ, घिसने वाला उठाओ, सबको मिला के हलवा तैयार करो। यानी कि आज अपन का बनाने वाले हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड प्रैक्टिस शीट ऑलरेडी मिल चुकी है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। अगर आप लोगों ने अब तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ये नंबर लिखा हुआ है, इस पे मैसेज कर दें व्हाट्सएप के अंदर कि सर हमें ग्रुप में ऐड होना है। मेक श्योर कि आप अपना नाम जरूर लिखें कि भैया आपका नाम क्या है, आपका स्कूल क्या है, ये जरूर लिख दें, ठीक है। तो चलो भाई लोगों, शुरू करते हैं हमारा आज का एक पूर्णतः कंप्लीट क्वेश्चन। एक चीज को अपन जरूर ध्यान रखें, अगर इस वीडियो को देखने से पहले आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर हमने कनेक्टिंग द डॉट्स करा है, यानी कि सारे टुकड़ों को जोड़ा है, तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि जब तक हम टुकड़ों को नहीं जोड़ पाएंगे तब तक ये नहीं कर पाएंगे। आज आपको अकाउंट्स अड्डा की एक स्पेशलिटी से मिलाऊंगा जो कि बहुत पुरानी है पर आप लोग नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप 12th के अंदर आए हैं। वो स्पेशलिटी है हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन। किस प्रकार से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, ये बहुत जरूरी होता है अकाउंटेंसी के अंदर। क्योंकि क्वेश्चन देख के उठा के बस छापना बहुत आसान है, पर उसको प्रॉपरली सॉल्व करना बहुत जरूरी है। उससे दो चीजें होती हैं, टाइम भी बचता है, और अगर खुदा ना खास्ता, न तेरा वास्ता ना उसका वास्ता, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है तो वो गलती का पकड़ने का रास्ता वहीं से मिल जाता है। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको ध्यान रखनी है। आज क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, ठीक है, पर टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि आज मैं आपको समझा रहा हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से अप्रोच करना है। इस अप्रोच को यूज करोगे पेपर में, बाकी सबसे 10 मिनट पहले आप सभी का क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमें करना है। ये रहा भाई हमारा आज का क्वेश्चन जो हमें यहां पर सॉल्व आउट करना है। क्वेश्चन को मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप सभी की स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियर कट दिख जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, आप इसको आराम से देख लें। चल भाई, हाँ, ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको आप आराम से देख सकते हैं। चलो, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको रीड करना है, ढंग से आप रीड कीजिए पूरा का पूरा, एक बार अपने तरीके से पूरा स्टार्टिंग से एंड तक आप लोग रीड कर लो, ठीक है। उसके बाद मैं समझाऊंगा किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। क्वेश्चन की अप्रोचिंग बहुत जरूरी है। देखो, शुरू करें। अब समझो, एक चीज मैंने पिछली वीडियो के अंदर कनेक्टिंग द डॉट्स में बताई थी कि कहां पर बैलेंस शीट पिछले साल वाली बनानी पड़ती है। इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन, आप सभी को एक बहुत जरूरी चीज है जिसका ध्यान रखना पड़ता है। वो जरूरी चीज ये है कि अगर आपको पिछले साल का कैपिटल फंड क्वेश्चन के अंदर नहीं मिलता है तो आपको वो निकालना पड़ेगा। अगर आपको कैपिटल फंड नहीं मिलता है तो आपको कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा, और कैपिटल फंड निकालने के लिए पिछले साल की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। पिछले साल की बैलेंस शीट एक ही जरूरत, एक ही वजह से बनती है, जब आपको कैपिटल फंड गिवन ना हो, ठीक है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम क्वेश्चन को अप्रोच करवाते हैं और क्यों हम कहते हैं कि भैया अप्रोचिंग द क्वेश्चन बहुत जरूरी है। हाँ जी भाई लोगों, दिख रहा है सभी को? हाँ जी दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, देखो एक बार दिख रहा है, बढ़िया, चकाचक। चलो, तो यहां पर हम पहले बना देते हैं एक फॉर्मेट सिंपल सा, ठीक है भाई लोगों। पहली बार क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा रहा है इस बड़े काले बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो अगर कोई गलती हो जाए, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा सा मैं खुद अपनी हाथ में हाई फंस जाऊं तो बुरा मत मानना, ठीक है ना, पहले ही समझा रहा हूं। स्ट्रेट लाइन। चलो देखो, पहले अपन क्वेश्चन रीड करेंगे। देखो अप्रोच कैसे होगी क्वेश्चन को करने की, ध्यान से समझना मेरी बात को। पहले हम क्वेश्चन को बिना पेन के, पेन साइड में रख दो, अपन सब पेन साइड में रख दो। थोड़ा सा ऐसा लगेगा सर बड़ा लंबी अप्रोच कर रहे हो, पर उसको प्रैक्टिस करोगे ना मस्त हो जाएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को वर्बली बस रीड करो। क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा बड़ा करें इसको देखने के लिए। लो, लाइनों को भूल जाना, लाइनों पे मत जाना।
फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सारी चीजों को एक बार वर्बली बस रीड कर लो, आप ये देख लो कि ऐसी कौन सी चीजें तो आपको समझ में ही नहीं आई है। अगर ऐसी कोई चीज है तो वो दिक्कत देगी, बाकी तो कोई दिक्कत देगी नहीं। बैलेंस कैश इन हैंड पिछले साल का बैलेंस है, ठीक है, अगर पिछले साल की बैलेंस शीट बनती है तो वहां यूज आ जाएगा, ठीक है। एंट्रेंस फीस, ठीक है, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जनरल डोनेशन, ठीक है, लेगेसी डोनेशन वही जनरल डोनेशन का पार्ट हो गया, इंटरेस्ट, ठीक है, सरप्लस ऑफ कल्चरल प्रोग्राम ये भी ठीक है। इधर आ जाते हैं रेंट एंड टैक्सेस, ठीक है, सैलरी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ठीक है, जनरल एक्सपेंस, ठीक है, बुक एसेट बन जाएंगे तो बैलेंस शीट में दिखा देंगे इसको, ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एसेट बन जाएंगे बैलेंस शीट में चला जाएगा, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ठीक है। तो चार चीजें यहां दे रखी है, उसमें देखो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन 6000 का माइनस हो जाएगा, इस साल का सब्सक्रिप्शन ऐड हो जाएगा। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सेकंड पढ़ रहा हूं, द क्लब हैज अ बुक ऑफ 3 लाख रुपए एंड फर्नीचर 58,000 रुपए। 3 लाख रुपए की पिछले साल की किताब है और 58,000 रुपए का फर्नीचर है। जो किसी के 3 लाख रुपए की किताब 58,000 रुपए का फर्नीचर, उल्टा लिख रहा हूँ बेचारा। 3 लाख रुपए की किताब 58,000 का फर्नीचर, दोनों एसेट होगा तुम्हारे, बैलेंस शीट में जाएंगे। पिछले साल की अगर बनेगी तो, इस साल की बनेगी तो इस साल की बैलेंस शीट है उसमें तुम्हारा हो जाएगा एडजस्टमेंट। 18,000 रुपए वॉज ड्यू बाय द वे ऑफ रेंट इन द बिगिनिंग एज वेल एज द एंड, ठीक है, रेंट पड़ा हुआ है आपके पास। और राइट ऑफ 5,000 रुपए फ्रॉम फर्नीचर एंड 30,000 रुपए फ्रॉम बुक डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पर दे रखा है। अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे सारे के सारे। यहाँ पर कहीं कैपिटल फंड है क्या? कहीं भी आप सभी को कैपिटल फंड का अमाउंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, यानी कि कैपिटल फंड के लिए आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, सबसे पहला काम, ठीक है, अच्छी बात है। तो चलो पहले अपन आ जाते हैं, बैलेंस शीट बना देते हैं, उसके बाद अपन देखेंगे कि भैया ये क्या कह रहा है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए थोड़ा सा इसको सरकाते हैं और बैलेंस शीट की बात पर आते हैं। मैंने ऑलरेडी तामझाम कर रखा है ताकि आप लोगों को थोड़ा अजीब ना लगे, ठीक है। ये हमने वही क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से यहाँ ले लिया है, ठीक है। तो देखो पिछले साल की बैलेंस शीट बनानी, पिछले साल से रिलेटेड 4 चीजें यहाँ पर दे रखी है, वो 4 चीजों को हम यूज कर लेंगे। देखो क्या बढ़िया, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट, पिछले साल की ये चीज दे रखी है आपको, सब्सक्रिप्शन पिछले साल का ये रहा, ये दे रखा है आपको यहां पर, ठीक है। और क्या दे रखा है? और आपको दे रखा है रेंट दे रखा है ये रहा, और कैश इन हैंड दे रखा है ये रहा। बस ये 4 चीजें आपको दे रखी हैं, बाकी तो क्या है, बाकी कुछ नहीं है। देखो तो बुक्स दे रखी है पहले आपको, ठीक है, बुक्स कितने की हैं? 3 लाख रुपए की किताब दे रखी है यहाँ पर आपको, 3 लाख रुपीस की। फर्नीचर दे रखा है आपको 58,000 रुपए का, यहाँ लिखा हमने फर्नीचर 58,000 का, ठीक है। इसके बाद आपको यहां दे रखा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का, तो यहां आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से 6,000 रुपए लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहां दे रखा है रेंट है, रेंट पेमेंट है, सब्सक्रिप्शन उधर है, रेंट ये है, तो ये जो रेंट नहीं दिया वो लाइबिलिटी है आपकी, तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो है 18,000 रुपए का, यहां लिखोगे। और उसके बाद तुम्हें दे रखा है कैश इन हैंड दे रखा है तुम्हारे पास, तो पिछले साल का कैश इन हैंड आपका यहां आ जाएगा 1,41,300 रुपए। कितना हो गया? 1,41,300 रुपए। बस ये सारी चीज आपको यहां पर गिवन हो गई, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब देखो अब क्या करना है, बेसिस को बेसिकली ऐड करना है और ऐड करके हमारा काम यहां पर हो जाएगा। क्लियर हो गया? देखो यहां पर 3,58,000 और 6,000, ये हो गया 3,64,000, ठीक है। 3,64 तो ये हो गया 4,64, 4,64 प्लस 40 कितना हो गया? 5,04,000, 5,05,300। हाँ जी एक बार चेक करें, 5,05,300 यही आ रहा है बैलेंस शीट का टोटल, पिछले साल की बैलेंस शीट का टोटल यही आ रहा है क्या? हाँ भाई। आगे देखो इधर भी यही लिखेंगे, 5,05,300, 5,05,300 में से 18 गए तो ये बचे तुम्हारे 4,87,300। अब देखो ये 4,87,300 जो बचा ये आपका बैलेंस आया, जिसको हम लिखेंगे विद द नेम ऑफ कैपिटल फंड। कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा हो गया। कैसा फिगर इसका? बिल्कुल बैलेंस्ड फिगर है। क्या है? 4,87,300। हमने जितना भी ये तामझाम किया, ये सारा तामझाम सिर्फ इस फिगर को निकालने के लिए था, ताकि हम नई वाली बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल फंड लिख सके। सब समझ में आ गया सभी को? भाई देख लो इसको एक बार, छाप लो, ठीक है। हम क्वेश्चन की शुरुआत की हमने, मैंने कहा ना इस क्वेश्चन में आपको बहुत टाइम लगेगा, पर ये एक ऐसा तरीका है जिससे एक बार आपके दिमाग में बैठ गया 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं, इस फिगर को उठाकर हम आगे लेके चलते हैं और इसी को देखते हुए हम आगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। चलो ओके, सारे एडजस्टमेंट करके रखते हैं। ये रहा तुम्हारी सारी एडजस्टमेंट, ठीक है। चलो ओके, ठीक है। अब देखो यहां पर ये हमारे पास सारी चीजें आ गई।
अब हम क्या करते हैं, 4,87,300 हमारे पास है तो हम इसको यहां लिख देते हैं 4 लाख, थोड़ी जगह बना के 4,87,300, ये इस साल का है। ठीक है, अब देखो, अब हम क्वेश्चन रीड करेंगे और साथ साथ में जिस भी पार्ट में एडजस्टमेंट है उस पार्ट के एडजस्टमेंट को यहां पर लिखते चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आपको ध्यान रखना है। जिस भी एडजस्टमेंट में, ये 4 एडजस्टमेंट आपको ये दे रखे हैं, जो भी ऊपर मिलता है उसको टिक ऑन करो। सबसे पहले देखो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है, यहां टिक कर लिया, यहां टिक कर लो कि भैया सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है। ठीक है, इसके बाद किस पे एडजस्टमेंट है आपका, बुक्स पे एडजस्टमेंट है, फर्नीचर, बुक्स आपकी ये रखी, यहां पर टिक कर लिया हमने कि भैया बुक पे एडजस्टमेंट है। फर्नीचर ऊपर कहीं नहीं दिया हुआ है तो यहां फर्नीचर पे अलग से टिक कर लिया। यहां टिक का मतलब वो चीज यहां नहीं है पर यहां अवेलेबल है। ठीक है, 18,000 रुपए वॉज ड्यू इन द वे ऑफ रेंट, ये रहा रेंट। और लास्ट है तुम्हारा डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन ऊपर कहीं नहीं गिवन है तो यहां हमने डेप्रिसिएशन लिख दिया। यहां तक क्लियर हो गया सबको, हमने 4 चीजें कर ली। ये कैपिटल फंड का अमाउंट आ चुका है और ये चारों एडजस्टमेंट जो है यहां पर हो चुके हैं। अब काम करते हैं, बड़ा सिंपल तरीका है, बस अब हमारा काम रह गया है पोस्ट करते चलो, आपका उत्तर आता जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैपिटल फंड को लिख के यहां निपटारा कर देते हैं। यहां लिखा कैपिटल फंड 4,87,300। ठीक है, ठीक है, ये यहां पर हमने लिख दिया। अभी अंदर इसे लिखेंगे, उसमें सरप्लस ऐड होगा। उसके बाद दूसरी चीज क्या लिखी हुई है, आगे लिखा हुआ तुम्हारी एंट्रेंस फी, तो यहां लिखते चलो, ये हो गया तुम्हारा सारा का सारा तामझाम। एंट्रेंस फी हमें रिसीव हुई है, रुको यहां पर थोड़ा लाइन बनाए, थोड़े मस्त, चल भाई सीधी लाइन बनी नहीं, छोड़ो। हाँ, तो एंट्रेंस फी हमें रिसीव हुई है तो यहां लिखेंगे बाय एंट्रेंस फी। कितनी है भैया एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी है हमारी 55,200। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन जो टिक लगा हुआ है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो यहां लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन और यहां हम उस गड़बड़ को सुधारते चलो। यहां आप अपनी गड़बड़ को सुधारते चलो। अंदर कितना है सब्सक्रिप्शन आपका लिखा हुआ है 2,20,000 रुपए। ठीक है, इसमें पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आपको दे रखा है 6,000 रुपए का, वो माइनस हो जाएगा, माइनस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग प्लस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। मेरे पास जगह कम है, आपके पास भरपूर जगह होगी, आप उसमें आराम से कर लेना, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर। तो ये टोटल 2,21,000 रुपए सब्सक्रिप्शन का यहां पर लिख देंगे पहली चीज। अब इस साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, इस साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हम यहां लिख देते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000 रुपए हमने यहां पर लिख दिया। अब देखो क्या हो रहा है, साथ साथ में सारी चीजें निबटती जा रही हैं। जनरल डोनेशन है, यहां लिखो जनरल डोनेशन, क्या हो गया जनरल डोनेशन 56,100। उसके बाद है तुम्हारा लेगेसी डोनेशन, जनरल है वो भी, तो लेगेसी डोनेशन स्पेसिफिक यहां पर नहीं दिया गया है। तो लेगेसी डोनेशन कितने का है 50,000 रुपए का, वो हमने यहां पर लिख दिया है लेगेसी डोनेशन। उसके बाद अगला आता है तुम्हारा ब्याज, तो ब्याज भी तुम यहां लिख दो आराम से। इंटरेस्ट है 4,100 रुपए का। उसके बाद क्या दे रखा है सरप्लस ऑफ कल्चरल प्रोग्राम, ये भी यहां पे आ जाएगा, सरप्लस ऑफ कल्चरल प्रोग्राम 8,200 यहां लिख दिया। सारी चीजें बस आपको पोस्ट करने का काम रह गया। रेंट एंड टैक्स यहां लिखा, देखो अब टू रेंट एंड टैक्स पूरा लिखेंगे आप यहां पर, कितना 86,100। अब यहां पर सिंपल सी बात है, आपको नीचे दे रखा है कुछ गड़बड़। रेंट एंड टैक्स क्या दे रखा है, पिछले साल रेंट आउटस्टैंडिंग था 18, इस साल भी 18 आउटस्टैंडिंग है, तो पिछले साल वाला माइनस कर दिया, इस साल वाला जोड़ दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, एज इट इज 86,100 आपका आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, बोलो किसी को दिक्कत। ठीक है, यहां जरूर 2 लाइन छोड़ के आप रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट लिख देंगे। रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है भाई 86,100, सॉरी 18,000 रुपए का रेंट आउटस्टैंडिंग है आपका, तो यहां आप 18,000 रुपए रेंट आउटस्टैंडिंग के अंदर पोस्ट ऑन कर देंगे, क्या 18,000 रुपए का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है भाई किसी को, आगे समझो। आगे आपको दिया हुआ है सैलरी, तो यहां लिखा आपने बाय सैलरी, जगह बना दे, थोड़ी सी जगह थोड़ी कम लग रही है मेरे को, तो मैं जगह बना देता हूं। हाँ, यहां देखो सैलरी कितना दे रखा है, सैलरी आपको दे रखा है 1,09,000 रुपए। जल्दी आराम से किया करो, देखो क्या होता है जब भी हम अकाउंट का क्वेश्चन करते हैं हड़बड़ी में गलती कर जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा काम डाउन बनना। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 6,200। ठीक है, उसके बाद देखा हुआ जनरल एक्सपेंसेस, यहां लिखा जनरल एक्सपेंसेस कितने हैं 12,100, 12,500।
ठीक है। इसके बाद आपको दे रखी है बुक्स। अब यहां समझना, ये बुक्स की खरीद फरोख्त दे रखी है, क्या बुक की खरीद दे रखी है, कितने की बुक्स आप लोगों ने खरीद ली है। अब मेरी बात को यहां समझना भाई लोगों, आप लोगों ने बुक यहां खरीदी है, बुक का एडजस्टमेंट यहां आएगा, नीचे आएगा। देखो बुक का एडजस्टमेंट कैसे आएगा। यहां हमने पिछले साल वाली बुक्स लिखी, पिछले साल बुक थी आपकी कितने की, 3 लाख रुपए की। पहली चीज, आपने परचेज कर ली किताब कितने की, 31,200 रुपए की और परचेज कर ली। डेप्रिसिएशन किताब पे लग चुका है कितने पे, ये रहा डेप्रिसिएशन, 30,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आपका यहां पर लगा हुआ है। तो यहां हमने माइनस करा -30,000 का डेप्रिसिएशन, तो 3,01,200 रुपए का आपका यहां पर आएगा। समझ में आ गया सभी को, 3,01,200 रुपए का यहां पर आ जाएगा। यहां पर आपका डेप्रिसिएशन के नाम से दिखाएगा, 2 का डेप्रिसिएशन है, दोनों को इकट्ठा लिख रहा हूं, बुक्स का और यहां पर फर्नीचर का। यहां 30,000 रुपए इसका और 5,000 रुपए इसका, टोटल 35,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आप यहां पर लिख दोगे। फर्नीचर का भी एडजस्टमेंट लगे यहां तो कर देते हैं। फर्नीचर कितने के थे, ये वाला एडजस्टमेंट भी आपका खत्म हो जाएगा इससे। 58,000 रुपए के फर्नीचर थे, इसमें से 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया, आपके बचे टोटल 53,000 रुपए के यहाँ पर फर्नीचर। क्लियर हो गया बेटा सभी को, सब कुछ क्लियर है। आगे देखो, ऑफिस एक्सपेंस दे रखे हैं 45,000 रुपए के ऑफिस एक्सपेंस आपने यहाँ लिख दिए, ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या रखा है, इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखोगे। इन्वेस्टमेंट आपने लिखे 1,40,000 रुपए के। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो यहाँ लिखोगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ठीक है, कैश इन हैंड आपको कितना दे रखा है और कैश एट बैंक कितना दे रखा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ दे रखा है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक कितना है, 61,900 और 43,000 रुपए। ठीक है, हो गया सारा काम खत्म। नीचे तो एडजस्टमेंट थे, कौन कौन से देखो, ऊपर के तो अपन सारे करते हुए हैं, नीचे वाले देख लेते हैं भाई क्या है। नीचे वाले में ये था, ठीक है, तो अपन ने ये कर लिया था। उसके बाद ये था, ये भी अपन ने कर लिया, बाकी से सारे अपने एडजस्टमेंट हो गए हैं। ठीक है, तो प्राइमरीली हमारा क्वेश्चन हो गया पूरी तरीके से समाप्तिकरण। अब आपको क्या करना है, अब बड़ा सिंपल तरीका है, क्या करो, देखो इधर, अब आपको यहां पर आना है, नया पेन में लेते हैं, नया पेन ले भाई, ये रहा। हाँ, अब हमने सबसे पहले यहां पर टोटल लगाना है, यहां पर हम टोटल लगा देते हैं इसका। आपने इन दोनों साइड का टोटल करा, जो डिफरेंस आएगा उसको आप यहां लिखोगे सरप्लस के नाम से। ठीक है, ये सरप्लस का अमाउंट घूम के जाएगा कहां पर, यहां पर सरप्लस के नाम से ऐड होगा, ऐड होके आपका टोटल बाहर आ जाएगा। फिर इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे, इन दोनों साइड का टोटल क्या हो जाएगा आपका, मैच कर जाएगा। समझ में आ गया भाई लोगों, क्लियर है, समझ में आ गया सबको, पक्की बात है। ठीक है, तो आज हमने एक क्वेश्चन किया, भाई मेरा भी फर्स्ट टाइम है, देखो सच्ची बात बताओ, दिल से बात बता रहा हूँ, मेरा भी इस बोर्ड पे फर्स्ट टाइम है, तो करने से ज़्यादा मेरी फट रही थी कि मैंने कहा जगह कम इतनी, अब देखो जगह देखो तुम कितनी है, देखो खींचते जाओ, कोई कमी नहीं है जगह की आदमी के पास, पर फिर भी फट रही है। क्यों फट रही है, पहली बार चल रहा है हमारा भी। ठीक है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन हमने फर्स्ट टाइम किया है इसके ऊपर, तो अगर कोई ऊपर नीचे हो गया हो तो बड़ा बुरा मत माने। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, हमारा भी सिंपल हो जाएगा। ये जो कैपिटल फंड है, ये थोड़े समय में हम क्या ऐसे की जगह ऐसा लिखना शुरू कर देंगे शायद थोड़े समय में। अभी भी खराब है मुझे पता है, पर उससे तो बेहतर है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो हम धीरे धीरे बेटर हो रहे हैं। ठीक है, तो भाई लोगों ये है हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। बहुत जरूरी है क्वेश्चन को प्रॉपरली अप्रोच करना, वरना क्या होता है हम करते चलते हैं, बीच में कुछ ना कुछ छूट जाता है और वो हम कभी पता भी नहीं लगा सकते क्या छूट जाता है। इसमें अगर कुछ छूटता है ना, तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या छूटेगा, देखो अगर कुछ छूटने वाली बात हुई तो यही तो छूटेंगे, 3 और ये 4, ये 5 चीजें छूटेंगी। अगर आपको कुछ लग रहा है कि यार नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ, तो इन 5 चीजों को पकड़ लो, बस यही 5 चीजें तो गलत हो सकती हैं आपकी, और क्या गलत होगा, बाकी तो आपने बस उठा के छापा है। ठीक है, सो भाई और बहनों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी मित्रों के साथ। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, ऐसे ही अकाउंट्स अड्डा कंप्लीटली फ्री, पूरा का पूरा कोर्स आप सभी को यहाँ पर अवेलेबल कराएगा। आपसे कल फिर मिलेंगे, टिल देन कीप ऑन वाचिंग।